अरे अंदर नहीं आना है मेरे को। मैं बस माँ को यहाँ छोड़ने के लिए आया था। मैं मम्मी पापा दोनों को एक साथ नहीं रख सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं, माँ हमारे साथ रह लेगी। और वो तो मम्मी पापा दोनों तेरे साथ रहना चाहते थे, नहीं तो मैं रख लेता अपने पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, अब रखिए इनको। अरे अंदर तो आ जाओ, तुम बैठो तो सही थोड़ी देर। अरे नहीं नहीं, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, संभाल लेना। हाँ मान ले रहा हूँ। रिया, देखो माँ आई है। माँ जी आप, नमस्ते। नमस्ते बेटे। बैठिए ना। कैसे हो आप? अच्छी हूँ बेटा। रिया, अब माँ ना हमारे साथ ही रहेंगी। और हाँ, माँ की बैक में पेन रहता है, तो इनका गद्दा अच्छे से लगाना ताकि बैक में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्या बनाऊँ आपके लिए? फिलहाल चाय बना दो बेटा। ठीक है, लेकर आती हूँ। और माँ कैसे चल रहा है, पापा कैसे हैं? ओए बुड्ढे, ठीक से हाथ पर चलाना, ढंग से काम कर। कर तो रहा हूँ बहू, सुबह से लगा हूँ। कुछ तो तरस खाओ इस उम्र में। मुझे भूख लग रही थी बेटा, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर खाना बन गया हो तो थोड़ा सा दे देते। खाना? पहले ये सारा काम खत्म कर, फिर खाना मिलेगा। आया बड़ा खाना खाने वाला। तेरी वाइफ को तो मैंने इस घर से निकाल के फेंक दिया है, अब तेरा नंबर है। तुझे भी बहुत जल्दी मैं इस घर से निकाल कर फेंकूंगी, समझा? बहू, आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है? क्यों इतनी नफरत करती हो हमसे? तुम लोग करोगे भी क्या? मुझे अपने इस घर में कोई भी नहीं चाहिए, और तुम जैसे बुड्ढे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस उम्र में हम लोग अपने बेटे के घर में नहीं रहेंगे तो और कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कहीं भी जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और सुन, मैंने अपना खाना बनाकर खा लिया है। रात का खाना रखा है, वो तू खा लेना सारा काम करने के बाद। तो मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया? रात का खाना है, वो कौन खाएगा? फालतू में कुत्तों के सामने डालना पड़ेगा। कुत्तों से अच्छा है कि तुम उस खाने को खा लो, और कपड़े धो देना, उसके बाद खाना खाना, समझा? हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। रिया और संजू मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। वहाँ स्वरा और सागर तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं या अभी भी उनका पहले जैसा ही हाल है? नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं ये लोग। और अब तो मुझसे काम भी नहीं करवाते हैं, इन्होंने काम वाली लगा ली है। मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। भले ही वो लोग हमें अच्छे से नहीं रखते थे, लेकिन कम से कम हम साथ में तो रहते थे ना। क्या ज़माना आ गया है, इस बुढ़ापे में हमें अलग अलग रहना पड़ रहा है। अब कमाते नहीं है ना, तो बच्चों के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। पता नहीं मैं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। पिछले 30 साल से हम साथ हैं। जिंदगी में पहली बार तुमसे अलग रहना पड़ रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही ना। संजू, मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ और तुम मना नहीं करोगे? आज तक कुछ मना किया है तुम्हें? बताओ क्या चाहिए। ठीक है, फिर मैं चाहती हूँ तुम पापा जी को भी यहाँ ले आओ। कुछ हुआ है क्या? माँ जी को ऐसे अकेले देखा नहीं जा रहा, बहुत दुखी हैं वो। और सोचो, इतने साल साथ में रहने के बाद में अकेले रहना कैसे पॉसिबल है? और अगर हमें भी बुढ़ापे में अलग रहना पड़े तो तुम रह लोगे? कभी नहीं। फिर सोचो उन पर क्या गुजर रही होगी। तुम सही कह रही हो, और ये बात तो मुझे सोचनी चाहिए थी कि बुढ़ापे में उन दोनों को हम अलग रख रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं आज ही उन्हें ले आता हूँ। और आज क्या, आज ऑफिस की छुट्टी करके मैं उन्हें लेके आता हूँ। थैंक यू। और शाम को ना शॉपिंग पर चलते हैं, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ ली। माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या बेटा?
आप हाँ, मैं संजू मुझे यहाँ ले आया, कहने लगा कि माँ से वादा किया था कि बुढ़ापे में भी साथ निभाएंगे, तो उस वादे को पूरा तो करो चलकर। और ये कहकर मुझे यहाँ ले आया, और अब ये कह रहा है कि हम सब लोग यहीं रहेंगे एक साथ। बेटा, बता नहीं सकती कि आज तुमने मुझे क्या दिया है। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं इनसे अलग होकर जी भी पाऊंगी या नहीं। कैसी बात कर रहे हो माँ? अरे आप दोनों ने ही तो हमें यहाँ तक पहुँचाया, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और मैं तो रिया का थैंक यू बोलूँगा कि इसने मुझे एहसास दिलाया कि मम्मी पापा को एक साथ रहना चाहिए। थैंक यू सो मच रिया, मुझे एहसास दिलाने के लिए। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, और देता भी ना तो शायद वो तुझ जैसा प्यार नहीं करती मुझे। धन्य है तेरे माँ बाप जिन्होंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं। आप भी तो मेरे माँ बाप ही हो ना। अब अब मुझे जो करना है सिर्फ आप लोगों के लिए करना है। और मैं बस चाहती हूँ कि सब अच्छे से रहे और खुश रहे। बेटा, जिस घर में तुझ जैसी बहू हो ना, वहां दुख कभी आ सकता है क्या?